हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार। मैं आज 17 तारीख को अपना ITBP टिकरी कैम्प में CP 2024 का मेडिकल दे के आ रहा हूँ। मैं फ़िट हो गया हूँ। वैसे तो मैं वहाँ 6 बजे पहुँच गया था। समथिंग 6 बजे से वहाँ एंट्री स्टार्ट हो गई थी। मैंने 6:30 बजे एंट्री ले ली और उसके बाद जैसे बच्चे एंट्री लेते आ रहे थे 10-10 के ग्रुप में बांटते जा रहे थे। फिर सीधे अंदर ले गए वो टिकरी कैंप में। टिकरी कैंप में ले आके हमें बैठा दिए 10-10 के ग्रुप में। उसके बाद उन्होंने हमें एक 10 पेजों की समथिंग 10 पेजों की वो होती क्या बोलते हैं कॉपी, जिसमें हमारे मेडिकल से रिलेटेड कुछ बातें लिखी हुई थी जो हमें भरनी थी। अपने बारे में लिखना था, कुछ अपनी फैमिली के बारे में लिखना था। उसके बाद उन्होंने हमें DB के लिए भेज दिया। DB के लिए क्या था, हमें डॉक्यूमेंट देखने। उन्होंने डॉक्यूमेंट देखे जो कि जिसमें कि खास ज़्यादा नहीं देखे। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और ड्राइवर लाइसेंस, और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट या किसी और चीज़ का सर्टिफिकेट जैसे कि NCC वगैरह उनके सर्टिफिकेट है तो उन्होंने वो देखे। उसके बाद उन्होंने नेट पे चढ़ा दिए। उनके बाद उन्होंने हमें आगे भेज दिया। आगे क्या, हमारा वहाँ ब्लड सैंपल हुआ। ब्लड सैंपल होने के बाद यूरिन सैंपल हुआ। यूरिन सैंपल होने के बाद हमारा एक्सरा खींचा। एक्सरा खींचने के बाद हमें थोड़ी देर बाहर बैठाया रखा। उसके बाद उन्होंने हमें क्या बोलते हैं उसके लिए क्या बोलते हैं हमारे जो बॉडी चेक होती है हमारी पूरे, उन्होंने डॉक्टर के पास भेज दिया 5-5 के ग्रुप बना के, जिसमें कि हमें काफ़ी देर तक डॉक्टर का भी बिहेवियर थोड़ा शुरू में स्ट्रिक्ट, वो डरा रहे हैं। शुरू में वो डरा रहे हैं वैसे, मतलब कि तुमसे उल्टे सीधे जवाब पूछ सकते हैं कि ये चोट कैसे लगी, कहाँ से आए हो, अपने बारे में कुछ बताओ, क्या कर रखा है ग्रेजुएशन में। जैसे कि मुझे बोला था, थोड़ा सा मैं हंस गया था तो मुझे डांट भी पड़ी है। उन्होंने बोला कि हम यहाँ मेडिकल देने आए हो या ये मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, हैं, ऐसे ऐसे बोला उन्होंने। कह रहे चोट कैसे लगी, जबकि मेरी चोट नहीं थी। उन्होंने मुझे डराने के लिए, मैं कहा सर मेरे तो नहीं है चोट। अच्छा, उनसे डरना नहीं है, वो शुरू में कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। तुम्हारा BP नापेंगे ना, BP नापने के लिए कन्फ्यूज़ कर रहे हैं वो। सबसे पहले हम गए मेडिकल के लिए, जो बॉडी चेक होती है उसमें हमारा उन्होंने क्या करा, BP चेक करा। BP में क्या हुआ, मेरा सबसे पहले BP थोड़ा हाई आया, क्योंकि उन्होंने मुझे डरा दिया था तो मुझ पर थोड़े वो हो गए थे वो स्ट्रिक्ट। तो उन्होंने मुझे डांटा कि ऐसे नहीं करते, बिहेवियर सीखो और डिसिप्लिन सीखो। यहाँ तुम क्या करने आए हो? मैंने कहा सर भर्ती होने आए हैं। तो अरे हाँ, डिसिप्लिन में रहो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो तुम मेरे से ऐसे बात कर रहे हो, हंस रहे हो। तो फिर उसके बाद मैंने सॉरी बोला, सॉरी सर। तो कोई कह रहे कोई बात नहीं। मेरा BP थोड़ा हाई आया, मेरा ये पल्स भी थोड़ी आई है। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कोई बात नहीं, रिलैक्स हो। मेरे तीसरी बार में आके BP सही हो गया। BP सही होने के बाद उन्होंने क्या बोला, हमें 10-25 बार खुदवाया। किसके लिए? क्या आप हाँफते तो नहीं हो वगैरह के लिए, उसके लिए करके हमें बाहर भेज दिया। नहीं अभी नहीं ना, भरो, बंद मत करो। उसके बाद क्या होता है, वो हमें बाहर भेज देते हैं। फिर अगले 5 को बुलाते हैं, उनके साथ भी यही चीज़ें करते हैं। वो BP वेट ये नाप के उन्हें भी बाहर भेज देते हैं। उसके बाद हमें बुलाते हैं अंदर। फिर होता है सब चीज़ चेक, जैसे कि दांत, आँख, कान, बॉडी में कोई हमारी हड्डी टेढ़ी तो नहीं है, या हमारा चेस्ट कैसा है, या हमें स्ट्रेचेबल है हमारी बॉडी या नहीं, आगे झुकने में, पीछे झुकने में या साइड झुकने में कोई दिक्कत तो नहीं है, आँखों का मूवमेंट, इधर देखो, लेफ़्ट देखो, राइट देखो, अप देखो, डाउन देखो, और दांत आपके पूरे हैं या नहीं। दांत तो साफ करा के जाना भाई लोगों, और अपने बॉडी की सफाई वफाई ढंग से करा के जाना, उससे इम्प्रेशन बढ़िया पड़ता है डॉक्टर के पास। बस उसके बाद सब चीज़ें करने के बाद हमारे प्राइवेट पार्ट चेक करे उन्होंने, और वो फाइल्स वगैरह चेक कर रहे हैं। चेक करके बाहर भेज दिया। बाहर भेजने के बाद हाँ, सब उन्होंने कलर विज़न भी कराया। कलर विज़न में पूरी किताब पढ़ा रहे हैं वो, और आपको 1-2 लाइनें पढ़ने के देंगे। कुछ छोटी हैं वो, कुछ बड़ी हैं उनमें, वो पढ़ने के दे उन आपको पढ़नी पड़ेगी। पूरी पढ़वा रहे हैं, और कलर विज़न में पूरी आपको वो किताब पढ़वा रहे हैं। और ढंग से पढ़ना, नर्वस मत होना। और ये चीज़ें, सब चीज़ें मतलब अच्छा हैं, उनसे डरना नहीं, मतलब थोड़ा उनके सामने अच्छे से बिहेव करना और कॉन्फिडेंस रहना। कॉन्फिडेंस रहोगे तो मुझे लग रहा है सब सही होगा। और थोड़ा वो बनना, डरा रहे हैं कंफ्यूज करने के लिए कि आप गलत बोलो, आपको गलत सलत जवाब करेंगे कि भैया चोट कैसे लगी, गिरे हो, ये है वो है, पर आपको डरना नहीं है। उसके बाद क्या करा उन्होंने, हमें बाहर भेज दिया। बाहर भेज के कह रहे बैठो थोड़ी देर। तो एक 5 जनों का ग्रुप और उनके साथ हुआ, हम 10 जनों को बना के हमारी आँखें चेक करने, मतलब हमसे वो पढ़वाया ऐसे करके 6x6 के लिए। बहुत काफ़ी देर तक पढ़वा रहे हैं। अगर तुम थोड़े से भी नर्वस हो गए तो वो, अगर तुमने दिखा दिया कि तुम थोड़ा डर रहे हो, तो वो तुमसे बहुत देर तक पढ़वा रहे हैं। तो आपको ऐसे ऐसे दिख रहा है ना सर, A B 0 कै ख ऐसे पढ़ाते थे।
फिर वो इधर की चेक करेंगे, ऐसे इसी तरह का इधर का चेक करके आपको वो बोलेंगे जिसका हो जा रहा है इधर बैठते चले। 10 का ग्रुप है, ये ऐसी ही प्रोसेस चल रही है पूरी। और जहाँ तक उम्मीद है सब 2 बजे तक हम फ्री हो गए थे, 2-2:30 बजे तक। उसके बाद हम रिपोर्ट का इंतज़ार करते रहे। उनमें कुछ को मेडिकल भी मिला भाइयों को, और हम फिट हो गए। हमारे साथ एक ग्रुप फोटो हुआ और फिर हमें घर भेज दिया 9:30 बजे। बस इतना ही हुआ आज। ठीक है दोस्तों, हैं, बाय।